बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और एक गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ, शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है।
डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। उस आम को हमने एक दूसरे में बांट लेना चाहिए था। उस गधे ने हमें धोखा दिया और आम खुद खा गया और चला गया क्योंकि हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। हमारी लापरवाही के कारण जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। मैं इस आम के पेड़ पर चढ़कर कुछ आम नीचे गिराता हूँ। पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ। कितने सारे आम! अगर उस गधे ने हमें धोखा ना दिया होता तो अभी वो भी हमारे साथ आम खा पाता। भाई गधे ने तो हमें धोखा दिया ही है, क्यों ना हम भी उसे धोखा दे। एक बार तो उसे सबक सिखाना बनता है ताकि वो किसी और को धोखा ना दे। मेरे पास एक आइडिया है, कौन सी आइडिया? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई गधे, तुम दोनों हो? तुम दोनों को ही आम मिल गए ना? अब तो खुश हो कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। क्या आपको पता है ये नीला आम कितना स्वादिष्ट है? हैं? क्या कहा, नीला आम? क्या ये आम पीला नहीं है? पीला? ये तो नीला है। अब क्या आप दो रंगों के बीच का फर्क भी नहीं बता सकते भाई? अगर ऐसा है तो इस घास का रंग क्या है? ये तो हरा है। अरे नहीं, नीला। शायद आपकी आंखें खराब हो गई हैं। हैं? मेरी आंखें बिल्कुल खराब नहीं है। इस घास की तरफ आप ध्यान से देखिए। क्या आपको ये नीले रंग का नहीं दिख रहा? अभी तो ये मुझे फीके नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। ये नीला रंग फीका नहीं बल्कि गाढ़ा नीला है। क्या आपको चश्मा चाहिए? चश्मे की जरूरत नहीं है, तुम बस भरोसा करो कि तुम जो भी देख रहे हो वो नीले रंग का है। पहले तो सब कुछ हरे रंग का था, अब सब कुछ नीला कैसे हो गया? वो हाल ही में हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण हुआ। उसी के बाद से पत्ते, घास, फल सभी नीले रंग के हो गए। कुदरत का करिश्मा कहते हैं इसे। अच्छा, ओह, ये तो जादू है। कोई बात नहीं भाई, आखिरकार तुम्हें पता तो चला कि कुदरत ने कैसे बदलाव आए हैं। मैं समझ गया दोस्तों, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम मन से बहुत अच्छे हो। मेरे भाई, क्या अभी आप दो नीले आम खाना चाहते हैं? क्या ये मीठे आम की पेड़ से आया आम है? अगर कोई एक खा जाए तो और खाने का मन करे। हाँ, इसलिए तो हमने पूछा कि आप आम खाओगे क्या? ये लो, खा लो। अगर ऐसे आम मुझे रोज मिलते गए तो मुझे रोज रोज ये हरी घास खाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हरी घास नहीं, नीली घास। आप भूलना मत गधे भैया। जिस तरह हमने आपको समझाया कि ये नीली घास है, उसी तरह अब आप बाकी लोगों को समझाइए। ठीक है, क्यों नहीं? क्या? कि ये नीली घास है। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइए, इस घास का रंग क्या है? नीला।
नीला है, घास का रंग तो नीला है। इतना ठीक है ना बच्चों? अरे घास खाकर ऊब गए क्या? इसीलिए तुम आम खाने आ गए क्या? मैं सिर्फ ये नीली घास क्यों खाते रहो? क्या तुम्हें पता है ये नीले आम कितने स्वादिष्ट है? नीला आम, नीली घास, ये क्या है गधे भैया? वो पूरे नीले होते हैं क्या? क्या तुम्हें पता नहीं दोस्त भालू? सूर्य ग्रहण के बाद पत्ते, फल और घास सब कुछ नीले रंग का हो गया है। अरे नहीं। मुझे बताओ ये घास तुम्हें किस रंग की दिख रही है मेरे दोस्त भालू? हाँ, वो तो हरा है। हरा नहीं, नीला। मेरे दोस्त भालू, जरा इस घास को ध्यान से देखो। देखता हूँ। क्या ये तुम्हें गहरे नीले रंग की नहीं दिखती? हाँ, गधे भैया के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। क्या तुम्हें ये नीले रंग की नहीं दिखती दोस्त भालू? हाँ, तुम बराबर हो गधे भैया। इस घास का रंग तो नीला ही है। अब मैं चलता हूँ। 2 पेड़ों पर चढ़कर मुझे शहद भी निकालना है। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त भालू। इस मूर्ख के साथ बात करना मतलब मूर्ख बनना ही है। ओह, तो इस तरह मैं एक दोस्त को तो समझा पाया। नीला है, घास का रंग तो नीला है। नीला है, घास का रंग तो नीला है। अभी रुक जाओ। तुम तब से ये गाना गा गा कर मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, वो भी गाना गाकर, कि यहाँ सब जगह नीली घास है। नीली घास कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही इस घास को ध्यान से देखो। सूर्य ग्रहण के बाद ये घास नीली हो गई है। देखो, ये सुंदर नीली घास को तो देखो। कहाँ है नीली घास? यहाँ तो सब हरी रंग की ही है। हरी नहीं, नीली। दोस्त गधे, अपनी बकवास बंद करो। साफ दिखाई दे रहा है कि इस घास का रंग हरा है, समझे? हरी नहीं, नीली नीली नीली। ओह नहीं। अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि इसका रंग हरा है? अभी तुम कुछ भी कह लो, इस घास का रंग तो नीला ही है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो सही है वही कह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही राजा शेर के पास चलते हैं और उन्हें ही तय करने देते हैं कि इस घास का रंग हरा है या नीला है। इस घास का रंग तो नीला ही है। मैं किसी की कही हुई कोई भी बात पर विश्वास रखना ही नहीं चाहता। महाराज, इस गधे को समझाइए कि इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है। बहुत हुआ। घास हरी है, घास नीली है। बहुत देर से तुम्हारा यही चल रहा है। इसके अलावा तुम्हारी कोई और शिकायत है? और कुछ नहीं, घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। घास का रंग तो नीला ही है। हाँ, आप दोनों को जो सही लगा वो आपने कह दिया है, पर अब अंतिम निर्णय हमारे महाराज शेर का है। सुनिए, तेंदुए को 6 महीने शांत रहना है। किसी दूसरे जानवर से बात नहीं करनी और दहाड़ना नहीं है। हैं? ये कैसा न्याय है? गधा वापस जा सकता है। मैं बहुत खुश हूँ जहाँपनाह। भले ही हम दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया हो, जो कि हाथापाई तक जा सकता था, पर मैं ही जीत गया। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। नीला है, घास का रंग तो नीला है। नीला है, घास का रंग तो नीला है। मैंने सच कहा तो मुझे सजा, और वो गधा जो कुछ भी बड़बड़ा कर गया उसे ऐसे ही जाने दिया। आपको पहले से ही पता था इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है, फिर भी आपने मुझे सजा क्यों दी? घास का रंग
हरा ही है। मुझे ये पहले से पता था। तुम्हारी सजा का कारण ये है कि एक ज्ञानी और सक्षम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली जीव ने एक मूर्ख गधे के साथ चर्चा करके, बहस करके अपना अमूल्य समय गवा दिया। इतना ही नहीं, इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास आए, मेरा समय भी गवाया। तुम्हें मिली सजा का कारण क्या तुम्हें समझ आया? यहाँ ही तो बालू भैया के शहद का संग्रह है। आज मैं उसे चुरा लूंगा। हो, लेकिन वो बालू अब यहाँ है। जो भी हो, सब बातें ध्यान से देख लेते हैं। आज पेट भर के शहद मिल गया। हा 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 हा। बाकी संभाल के रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करूंगा। मेरे ये शहद का खजाना कोई नहीं जानता। हा 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 हा। दक्षिणी पहाड़ के जंगली दरिया में जाके डूब के नहा के आते हैं और फिर एक बार चैन से सोऊंगा। हे। और यहाँ रुकूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसे मेरे ठिकाने पे पहुंचा देना है। उसके बाद ये सब मुझे खाना है। जो भी हो, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। वैसे भी चोरी करने के बाद एक दिन भी मैं खाली हाथ नहीं गया। बाप रे। खाना संग्रह करके रखने में कोई बात नहीं, बेवकूफी। उसे चोरी करके खाने में ही अक्लमंदी है। बाप रे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कितनी आसानी से ये लोमड़ी भैया भालू दादा के शहद की चोरी कर गए। लोमड़ी भैया बहुत चालाक ही है। मैं लोमड़ी भैया का प्रशंसक हो गया हूँ। चोरी सच में एक कला ही है और लोमड़ी भैया उसके एक उस्ताद भी है। मुझे भी वो कला सीखना है। पूछ के देखते हैं कि लोमड़ी भैया मुझे शिष्य बनाएंगे क्या। चल के देखते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है ना। भैया, भैया आप एक महान ही है। हैं? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं एक महान हूँ? आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तेरे ऐसे कहने के पीछे कोई बुरा मकसद होगा। मेरे साथ खेलो मत। भैया, मैंने मजाक में नहीं कहा। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। छोटी मोटी चोरी टकैती करके जीने वाला मुझे महान कहने पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। अरे अरे, कोई गड़बड़ करके मुझे फंसाने का इरादा है तो वो इरादा अपने पास ही रखना। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, वही अच्छा होगा। भैया, आप मुझे बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपका एक फैन हूँ। आप इस कला में एक महान है। मैं सच कह रहा हूँ। भैया की चोरी मैंने अपने दिल से देखा था। वैसे मैं आपका फैन हो गया। अरे, हम सब लोमड़ियाँ बहुत बुद्धिशाली होते हैं। घराने से लेकर ऐसा ही है।
खासकर मैं तो उन बुद्धिशालियों में प्रमुख भी हूँ, जानते हो क्या? आपका कहा 100% सच है। फिर ना भैया, आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। मुझे भी चोरी सीखने की बड़ी इच्छा है। हैं, तेरे जैसे इतने छोटे चूहे को मेरा शिष्य कैसे बनाऊंगा? इसीलिए तूने मेरी तारीफ किया था ना। तू तो कमाल का निकला रे। भैया वैसा नहीं है, मैं सच में आपका फैन हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो ना प्लीज। अरे ये सब सीखने के लिए बुद्धि, शक्ति, तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तुझमें इनमें से कुछ है क्या? वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके शिष्य बनाएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा मददगार रहूँगा। चुराने लायक बहुत जगह मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बातों में कुछ दम तो है। चोरी करने वाले स्थानों के बारे में ये जानता होगा। शिष्य बना तो ये मेरे लिए ज़रूर बहुत काम आएगा। जो भी हो, इसे साथ में ले लेते हैं। मिलने वाले में से छोटा हिस्सा ही तो इसे देना है। चोरी की कला उतनी छोटी बात तो नहीं है। सैद्धांतिक बहुत सी बातें भी सीखनी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, और इन सब के लिए बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ, उसका प्रशिक्षण तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे ही हो गुरुजी, आप जो भी कहेंगे उसे मैं मानूंगा। आज के हमारे ऑपरेशन से तुम चोरी के नए कुछ पाठ भी सीख सकते हो। सब गुरुजी की इच्छा की तरह। मेरे कुछ पुराने ऑपरेशन सब तू देखता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन एक जगह पर मैं एक मुर्गी चुराने गया। वहाँ बहुत से लोग थे। बहादुर मैं कहाँ डरने वाला हूँ। चालाकी से मैंने पिंजरे में चढ़ के मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी थोड़ी आवाज मचा रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पीछे आने लगे। क्या लोग? मार पड़ा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां ही पीछे आई थी। ओए माँ, मत मारो। बाप रे, मुझे मत मारो। वो एक अच्छा ऑपरेशन था। एक मुर्गी पकड़ने गए मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मार? नहीं, मुर्गियां। वो सब सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। आंखों से? आंखों से नहीं रे, मुंह से। हाँ, उसकी स्वाद से। हो, आप तो एक कमाल के सिकंदर ही है। वो सब पूछने की बात है क्या? और जल्दी आ जाओ, हम उस शेर के मांद में जाके वहां से मांस सब चुरा लेते हैं। सब शेर नहाने के लिए गए हैं। रेडी? 1 2 3। आज का ऑपरेशन बहुत सफल था। हमने ताजा मांस चुरा लिया ना। आज का तो बढ़िया सा दावत ही तो था। ये बाघ सब बुद्धू लोग ही है ना गुरुजी? नहीं तो मांस छोड़ के कहीं जाएंगे क्या? मूर्ख लोग गधे की तरह काम करेंगे। मेरे जैसे बुद्धिशाली लोग बिना कम करके ही जी लेते हैं। सही है गुरुजी। बुद्धिशाली खुश नसीब होते हैं, क्योंकि ये धरती सब उनके लिए है। आमीन। हाँ, अब हम कल के ऑपरेशन के बारे में सोच लेते हैं। उसे आज से भी बढ़िया बनाना है। उसका रास्ता भी मैंने देख लिया है।
गुरुजी, लोकेशन कौन सा है? मैं सब देख के आता हूँ। हाँ, लोकेशन सब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उस चालाक लोमड़ी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। हमारे गुफा में चढ़ के वो खाना चुरा रहा है। कैसे छुपा के रखने से भी वो चुरा लेता है। सही है, मेरे मान से कितनी बार उसने चोरी किया है। उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरे पूंछ को गांठ बांध के मेरे सारे फल चुरा ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी उससे परेशानी हुई थी। हम सब मिलके शेर राजा से जाकर शिकायत कर लेते हैं, वही इन सब का हल है। राजा, उसकी चोरी किसी तरह रुका दो ना। हमको और कोई रास्ता नहीं है, आप हमें मत छोड़ो। हाँ, आप सबकी परेशानी में जानता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी आपके कहे अनुसार चालाक ही है। कोई भी चालाकी से ही हम उसे हरा सकते हैं। हम उसके बारे में अब सोचेंगे। आज हमको थोड़ा दूर जाना है। ये एक बढ़िया ऑपरेशन होगा। हमारे अक्लमंदी का परिणाम दिखाने का समय आ गया है। जो भी हो, गुरुजी के साथ मैं सदा रहूंगा। आपका शिष्य बनना सबसे बड़ी खुशनसीबी ही है। हो, बहुत समय से हम चल रहे हैं गुरुजी। ठिकाना पहुंच गया क्या? शिष्य अभी और भी चलने के लिए है। पैर सब दुखने लगा है गुरुजी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए बहुत तंदुरुस्ती चाहिए। दोस्तों, वो आ रहे हैं, तुम लोग शुरू करो। भैया, हमारे शेर राजा के गुफा में बहुत से मांस, अनाज और फल भरे पड़े हैं। तो फिर शेर राजा वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वे उस पार के जंगल में शिकार करने गए हैं। अब 2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। जो भी हो, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक अच्छी दावत थी। मेरी हाल भी वैसे ही है भैया। पेट फूल के फटने जा रहा है। ऐसा है तो ये बात किसी से मत कहना। हम फिर कभी आकर खाएंगे। शेर राजा भी 2 दिन के बाद ही आएंगे ना? ठीक ही है, मैं भी वही कहने जा रहा था। ये बात जंगल में कोई नहीं जानता। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी, बाघ और खरगोश के बात सुनी क्या आपने? वे राज कह रहे हैं। अगर बात सही है तो हम उसे चुरा लेते हैं। ठीक ही है, शेर राजा की गुफा यहाँ पास में ही है। अधिक दूर भी नहीं चलना होगा। तो फिर आज का ऑपरेशन वहाँ ही कर लेते हैं। वो शेर और खरगोश कितने बुद्धू हैं। खुले में रास बताते देखा ना तूने? आजकल किसी को कोई बुद्धि ही नहीं है गुरुजी। बुद्धि के बात पर तो आप सिकंदर ही है। तुम बाहर पहरा देना, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तुझे मैं। बाप रे! बाप रे, ये तो गुरुजी की पुकार ही तो है। कोई खतरा हुआ होगा क्या? अंदर जाके देखूं क्या? नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं गुरुजी के तरह तंदुरुस्त भी तो नहीं हूँ ना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओई माँ! बालू भैया, मुझे आशीर्वाद दे देना। बाप रे!
कहीं जा रहे हो क्या? मुझे लगता है तुम दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हो गया है ना? लड़ाई? और हमारे बीच? लोमड़ी भैया को ये सब बकवास बातें किसने बताई? रेस में कछुआ ने जब से तुमको हराया है ना, तब से मैं इसका फैन हो गया हूँ। ऐसा क्या? मैं खुश हुआ। खरगोश, आप लोगों ने सुना नहीं कि लोमड़े बाई क्या कह रही थी? देखो कछुआ भाई, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? पहले के जैसे एक बार अगर रेस हम लोग करें ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, समझे? हाँ? अभी? हाँ अभी। अगर तुम आगे रेस में बढ़ भी गए तो कछुए के साथ मैं हूँ ना। अगर इसके साथ गया तो अकेले में इसको चबा चबा के खा जाऊंगा। अकेला? अकेले में मतलब अकेले में। अरे नहीं नहीं, हम आपके किसी भी चाल में नहीं फंसने वाले। कछुआ भाई, ये जरूर इस लोमड़ी की कोई चाल है। चलो हम चलते हैं। तेरे की मेरा प्लान फेल हो गया। सोचा था कछुए को खाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कछुआ भाई, उस दिन की दौड़ में तुमसे हारने के बाद से मैं जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने तुम्हें कैसे हराया उसकी कहानी ना, वो सिर्फ इस जंगल में नहीं, पूरे देश में मशहूर है। ये कहानी अभी भी सुपरहिट है। क्या तुमने मेरी वजह से देश के सभी खरगोशों को शर्मिंदा किया है? वैसे भी आप लोगों को जो थोड़ा अहंकार था वो अब चला गया है। ना ही मुझे कोई अहंकार है, ना ही मुझे गर्व है। अरे बाप रे, देखो, एक शेर आ रहा है। ओह, मुझे लगता है शेर ने हमें देख लिया है। अब हम क्या करें? हम भला शेर के साथ क्या कर सकते हैं? जो भी करना है वही करेगा। अरे भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है। ए खरगोश, तुम अपना ख्याल रखना, वरना शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हाँ। और तुम क्या करोगे? मेरा क्या? मैं तो खुद के अंदर ही छुप जाऊंगा। अच्छा कछुआ भाई। अब बचने का एक ही रास्ता है। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा। क्या खरगोश, आज का नाश्ता तू ही है मेरा। ये सही है। मैं यहाँ आपके लिए तोहफा लेके इंतजार कर रहा हूँ और आप हो कि मुझे खाना चाहते हो। मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तुम? हाँ, लेकिन ये तो चट्टान है। इस चट्टान को मेरे लिए गिफ्ट लाए हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं है शेर भाई। इस चट्टान के नीचे एक छेद है, उपहार उसमें है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तुम्हें मिला कैसे? जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको एक हिरण दिखेगा। हिरन? लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैंने एक पत्थर उठाकर उस छेद पर रख दिया ताकि हिरण भाग ना जाए, और फिर मैं यहाँ खड़े होकर आपका इंतजार करने लगा। हिरन खाए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब जल्दी से तुम हटो, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। शेर भाई, थोड़ा सब्र करो। आप इस चट्टान को दबा कर रखो, तब तक मैं जाकर उसे बाहर निकालने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? हो,
ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं बस अभी आया। जल्दी आना। ये खरगोश कहाँ गया रस्सी लेने? इसको दबाए दबाए मेरा पैर दुख रहा है। हट, कब तक आएगा वो? ओह, अरे बाप रे, यहाँ तो कोई छेद दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उस खरगोश ने मुझे उल्लू बनाया। ए खरगोश, तूने मुझे उल्लू बनाया ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे दोस्त, सीधा होने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपने मेरी मदद नहीं की थी ना। जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी मदद नहीं की। अब मैं अगर तुम्हें बचा भी दूंगा तो मेरी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। मुझे माफ करो मेरे दोस्त, मुझे सच में माफ करो मेरे दोस्त। दोबारा ऐसा नहीं होगा, सच्ची।